रीइंफोर्स्ड तो इसी तरह से डिजाइन हो जाएगी। नहीं मैम, अंडर रीइंफोर्स्ड मैंने यूज करा है 210.13। हाँ 210.13। यस मैम। 135 तो 135 इतना, हाँ चलो इतना फर्क नहीं आएगा। अब आ और गया मैम, हो गया मैम। 20958282136.3। हाँ इतना चलेगा। दोबारा बोलना, मैं जरा लिख देती हूँ। 209582136.3। हाँ 136.3। ठीक है, ये तो आपका आ गया न्यूटन पर एमएम में। न्यूटन पर एमएम के बाद अगर आपको इसको चेंज करना है न्यूटन पर मीटर में, क्योंकि हमारा जो स्पैन है वो मीटर में है ना, 5.5 मीटर है, तो हम इस वैल्यू को मीटर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो 3 मतलब आपका ये 3 पॉइंट इधर चला जाएगा, डेसिमल। पता है ना ये तो नॉर्मल कन्वर्जन, मीटर और एमएम की कन्वर्जन तो पता है, तो ये तो कर सकते हो। 1 मीटर में कितने एमएम होते हैं? 10⁻3। तो बस उससे डिवाइड कर दिया ना मीटर में आने के लिए। ठीक है, 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm ना, तो 10⁻3 से मतलब यहाँ पे आपका डेसिमल आगे क्या हो जाएगा, आगे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, डिवाइड हो जाता है 1000 से। फाइन, यहाँ तक क्लियर? किसी और को कोई डाउट? हाँ जी बोलिए। खरीदी? नो मैम। ओके, चलिए जरा, अब हमने निकाल लिया जो हमारी बीम एक्चुअल थी उसके हिसाब से हमारा मोमेंट कितना आ रहा था। दैट इज जो बच्चों ने कैलकुलेट किया 209582136 था। यस मैम। हाँ 0.3 समथिंग करके, तब उसको शिफ्ट कर दोगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, डेसिमल को जरा शिफ्ट कर देना तो आपका समथिंग बनेगा 209,582 बनेगा, है ना, न्यूटन मीटर। यस मैम। तो जो आपको कैलकुलेट करना रहेगा उसके हिसाब से आगे जो यूज करोगे आप लोग ये करना 209,582। ठीक है, चलिए जरा, अब नेक्स्ट उसने हमें क्या कैलकुलेट करने को बोला था, यूडीएल कैलकुलेट करने को बोला था। या नेक्स्ट क्या है, यूडीएल कैलकुलेट करना है, जिसको हमने W से डिनोट कर दिया था, या फिर यहाँ पे जैसे WU से डिनोट किया। आपको पता है यूडीएल पूरा मतलब पूरा इसके ऊपर स्प्रेड होता है, पूरा बीम के स्पैन के ऊपर, तो इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर होती है इसकी यूनिट। ठीक है, अब आप अगर आपको अपना वो एसएम के कंसेप्ट याद हो, एसएम में आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा कि कोई भी अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है उस पे आपका मैक्सिमम अगर बेंडिंग मोमेंट आता है यूडीएल के लिए, फॉर्मूला याद है, WL²/8, याद है कि नहीं? अब मैं इसकी डेरिवेशन ही बताऊंगी, ये फॉर्मूला आप लोगों का यूडीएल के लिए यूज होता था। ठीक है, कि अगर आपका यूडीएल एक्ट कर रहा है तो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो लगता है वो कितना होता है, WL²/8। दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूडीएल, बेंडिंग मोमेंट का। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो आपका यूडीएल पे लगता है, यूडीएल की वजह से लगता है बीम के ऊपर, दैट इज WL²/8। नाउ अगर ये जो आपका W है, मैंने आपको अगर हमने डिजाइन स्टार्टिंग में जब इसकी लिमिट स्टेट वाला पढ़ रहे थे, चैप्टर कंसेप्ट पढ़ रहे थे, तो आपको क्या बताया था कि जो हम जब भी लोड कंसीडर करेंगे तो हम हमेशा कैसा लोड लेंगे, फैक्टर्ड लोड लेंगे। तो इसलिए W को एज इट इज नहीं, हम ज्यादा वेट कंसीडर करते तो हम इसको 1.5 WL²/8 लेकर चलेंगे, क्योंकि हम फैक्टर्ड कंसीडर करेंगे यहाँ पे लोड। ठीक है, कैसा यूडीएल कंसीडर करेंगे, फैक्टर्ड, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे करना है, तो हम डिजाइन ज्यादा लोड के लिए करते हैं। याद है ना, फैक्टर्ड लोड पढ़े थे? कुछ नहीं बोलते हो हाँ या ना, कुछ भी नहीं बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगर आप ये वैल्यू को इक्वेट कर दो, जो आपका एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट, ये तो क्या हो गया एक्सटर्नल लोड की वजह से, ये एक्सटर्नल लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट, और जो ये वाला मोमेंट है ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। मतलब कि अगर इस बीम के ऊपर जो आपका एक्सटर्नल ये यूडीएल की वजह से जो लोड लग रहा है वो, और जो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका जो बीम है वो सेफ रहे, जो आपने डिजाइन किया वो सेफ रहे, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए।
ठीक है, तभी सेफ रहेगा। अगर आपकी ये वाली फैक्टर्ड लोड की वैल्यू बढ़ गई, मतलब आपका ये फैक्टर्ड लोड क्या हो गया, अगर आपने ये जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला MU अगर आपका फैक्टर्ड लोड से क्या हो जाएगा, अगर आपका MU ज्यादा है फैक्टर्ड लोड से, ठीक है, तो आपकी बिल्डिंग क्या है, सेफ है। अगर मैं बोलूं कि 1.5 WL²/8 वाला ये ज्यादा हो जाता है MU के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेलियर अकर कर जाएगा। तो हम लोगों को तो सेफ बनाना है, तो सेफ बनाने के लिए हम दोनों मोमेंट्स को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। कौन कौन से दोनों मोमेंट, ये वाला मोमेंट जो हमारा एक्चुअल मटेरियल्स की वजह से आ रहा था, बैलेंस एक्शन की वजह से, जो हम लोगों ने मतलब जो हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू की वजह से आया, ये वाला मोमेंट किसके बराबर होना चाहिए, ये जो बाहर से एक्सटर्नल लोड लग रहा है, एक्सटर्नल कौन सा लोड लग रहा है, यूडीएल जो लग रहा है, उसकी वजह से इन दोनों को क्या कर दो, बराबर कर दो। अब आपकी जो वैल्यू 209,582 को आप किससे इक्वेट कर दोगे, 1.5 WL²/8 से, वही इसने यहाँ पे नीचे किया हुआ है, इधर देखिए, ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, जो आपका यूडीएल की वजह से 1.5 WL²/8, एल क्या है आपका, ये इसका स्पैन 5.5²/8, ये W आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ये यूडीएल है। अब इसको हमने किसके बराबर कर दिया, जो आप लोगों का मोमेंट आ रहा था, मोमेंट आप लोगों ने जो कैलकुलेट किया वो कितना आ रहा था समीना, 209,582 आ रहा है। यस मैम। अब इसके बराबर आप लोग कर दो, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम रखना है, हम नहीं चाहते कि हमारा स्ट्रक्चर फेल हो, ठीक है। 3 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो क्या हो सकता है कि MU ज्यादा हो सकता है, फैक्टर्ड वाली जो वैल्यू है वो ज्यादा हो सकती है, तो आप अगर ये फैक्टर्ड वाली ज्यादा होगी तो आपका जो कंपोनेंट है वो फेल कर जाता है, तो हम वो नहीं बनाना चाहते हैं। हमें ये W चाहिए, ये W किस केस में हमें मिल सकता है, जब हमें पता है सेफ स्ट्रक्चर होगा, वो कब पॉसिबल है, जब आपकी बीम की इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो, जो आपका एक्सटर्नल लोड की वजह से लग रहा है, तो दोनों को बराबर कर दो, वहां से W आ जाएगा। जरा कैलकुलेट करके बताओ, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, कैसे होएगा, ये 209,582, यहाँ पे ये 8 इधर डिवीजन में, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 8, ठीक है, ये 5.5² इधर मल्टीप्लीकेशन में, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में, और यहाँ से आपका इधर ये 1.5, तो W आ जाएगा। बचा क्या, सिर्फ W बचा ना, यही कैलकुलेट करना है, बताइए जरा कितना आ रहा है। एक सेकंड मैम, इसका आंसर आ रहा है मैम 36956.79। 36951.096 ये आ रहा है, जल्दी बोलो। एक सेकंड मैम, आपका कितना है, मैम W की वैल्यू क्या आ रही है? समीना कितना आया, 36951। बिल्कुल सही, 36951 आ रहा है राउंड अबाउट। अगर आप 209,582 लेकर चलते हो, जो आप लोगों ने एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील से निकाला, क्योंकि थोड़ा सा आंसर वेरी करेगा, जो बुक की कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो रखी है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करना। कितना आया फानिश, 36956.79। नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, कितना वैल्यू लिया, ये 209,582 लिया है, यस मैम, यही लिए वैल्यू। ठीक है। चलो अभी फिलहाल के लिए देख लेना एक बार दोबारा, वेरी कैलकुलेशन एरर ही हो रहा है, अगर थोड़ा बहुत हो रहा है। 36951 कोई बात नहीं, अप्रोक्स है, अप्रोक्स, ठीक है, 36951 अगर लिख लो, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या आ रहा है, W आ रहा है। अब ये ओवरऑल W है, इसमें आपका बीम का सेल्फ वेट भी है, क्यों, क्योंकि आपने जो आप लोगों का जो लिमिटिंग वैल्यू है आपने उसको इक्वेट किया, और ओवरऑल W जो मतलब जो एक हम लोग एज्यूम कर रहे हैं मैक्सिमम जो W यूडीएल लग सकता है, अब उस मैक्सिमम यूडीएल में क्या है आपका बीम का सेल्फ वेट भी है, क्यों, क्योंकि ये आपकी बीम है,
ये भी तो यूनिफॉर्म, ये भी तो क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ही होता है बीम का खुद का वेट भी, और इसके ऊपर हम बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल बाहर से फैक्टेड लोड लग रहा है। तो ये ओवरऑल जो ये वैल्यू आई है ना, ये यूडीएल कौन सी, एक्सटर्नल फैक्टेड लोड प्लस इसके सेल्फ वेट की भी आई है। तो अब हमें तो सिर्फ उसने क्या बोला था, सिर्फ कौन सा निकालने को बोला था, सुपर इम्पोज्ड जो बाहर से लग रहा है, मतलब उसमें यूडीएल बीम का खुद का नहीं था, हमें सिर्फ सुपर इम्पोज निकालने को बोला। अब सुपर इम्पोज के लिए क्या करेंगे, ये जो ओवरऑल आया है ना, ये वाली आप लोगों के हिसाब से कितना है, 36951 आया है ना, और वैसे अगर बुक के हिसाब से देखो ये 36939, क्योंकि इनका एरिया ऑफ स्टील जो था वो अलग आ रहा था हमारे हिसाब से, थोड़ा सा वेरी कर रहा था, पॉइंट थोड़ी सी वैल्यू वेरी कर रही थी, अप्रोक्सीमेटेड हमने लेकर चला, ठीक है। तो अब हमें पता है बीम का सेल्फ वेट, बीम का सेल्फ वेट क्या होगा, आपको पता है कि ये जो आपका मैंने अभी बताया था कि आरसीसी के अंदर आपका सेल्फ वेट कितना होता है, यूनिट वेट सॉरी कितना होता है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो अब ये वाली जो वैल्यू है ना बच्चे, इसमें से सेल्फ वेट निकालना है। सेल्फ वेट अगर आपको याद हो, अपना जरा गो थ्रू करना प्रीवियस नोट्स, तो क्या बताया था कि बीम का क्रॉस सेक्शन पिक कर लो, ठीक है, आप उसको मल्टीप्लाई कर दो इसके यूनिट वेट से, अगर आरसीसी वाला है तो 25, अगर सिंपल कंक्रीट है तो हम 24 लेकर चलते हैं, ठीक है, यूनिट वेट। तो हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो रीइंफोर्समेंट है, तो इसलिए हम क्या लेकर जाएंगे, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। पर लेकिन आप ध्यान से देखिए, सॉरी mm क्यूब, यहाँ पे क्या है हमारे पास न्यूटन में है वैल्यू, है ना, तो हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे क्या है न्यूटन, किलो न्यूटन में है, तो हमें ये किस में चाहिए, न्यूटन में चाहिए, क्योंकि हम बाकी सारी न्यूटन में कैलकुलेट करते, तो इंटू क्या कर दिया, 25 को इंटू कर दिया 10⁻3, तो ये किस में बन गया, न्यूटन पर मीटर क्यूब में बन गया, ठीक है। बाकी सारी डेफिनेशन ये जो वैल्यूज थी वो किस में थी, mm में थी, mm से इसको कन्वर्ट करने के लिए मीटर में किया तो डिवाइड कर दो 1000 से, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ से ये जीरो इसकी दो, इधर ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इधर से ये 2 जीरोस इसके साथ कैंसिल, ओवरऑल कैलकुलेट कर देना 250 इंटू 3 इंटू 6, तो ये आपका बनेगा 450 न्यूटन पर मीटर। तो बीम का ये क्या है, सेल्फ वेट है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल जो आपका इसका बीम का था वेट, उसको हमने सॉरी वॉल्यूम, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट वेट से, तो हमारे पास बीम का सेल्फ वेट आ गया, ठीक है, दैट इज 4500 न्यूटन पर मीटर। नाउ जो ये वाली वैल्यू थी, ये इसमें से हमने बीम का सेल्फ वेट माइनस कर दें, क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया कि बीम का खुद का जो सेल्फ वेट होता है इट आल्सो एक्ट एज अ यूडीएल, क्योंकि वो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है एंड उसके ऊपर सुपर इम्पोज एक्सटर्नली लोड लग रहा है, तो ये माइनस कर दो इसमें से, तभी हमारे पास सुपर इम्पोज की वैल्यू आएगी। तो हमने क्या किया, जो ओवरऑल लोड हमारे पास आ रहा था ना ये 36939 वाला, इसमें से माइनस क्या कर दिया, सेल्फ वेट बीम का। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ये आपका मैक्सिमम इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा, एक्सयू निकाल दो, एक्सयू मैक्स निकाल लोगे और उसके बाद आपसे बोल दिया जाएगा कि बीम का जो सेक्शन है वो किस तरह का सेक्शन है, आइदर अंडर रीइंफोर्स्ड है या फिर ओवर रीइंफोर्स्ड है कि बैलेंस्ड है। क्लियर, एक तो वो टाइप हो गई और एक ये वाली टाइप हो गई कि आपको लोडिंग वगैरह मतलब एक्सटर्नल लोड निकालना पड़ जाएगा बीम के क्रॉस सेक्शन से, तो अभी ये एक्सटर्नल लोड निकाला है हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ यूडीएल। ये तो था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में राजेश ने क्या बोला, सेकंड पार्ट में हमें इसने क्या बोला, क्या क्या निकालने को बोला था, कोई रिकॉल करके बताएगा। एक तो इसने क्या बोला, सेकंड पार्ट सेल्फ वेट और पॉइंट लोड को कंसीडर करना, मतलब पॉइंट लोड पी और साथ में क्या है उसका सेल्फ वेट, ठीक है। सेल्फ वेट क्या हो गया, यूडीएल हो गया, पॉइंट लोड क्या हो गया आप लोगों का, मतलब कंसंट्रेटेड लोड एज अ पॉइंट लोड हो गया, ठीक है। तो इट मींस अगर ये आपकी बीम है, ये उसका खुद का क्या हो गया सेल्फ वेट, तो हमें निकालना क्या है, पी कैलकुलेट करना है। ये तो क्लियर है कि ये बीम का सेल्फ वेट कैसे आया, सेल्फ वेट तो क्लियर है। ये आपका बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया 300 इंटू 600, 300 आपकी विड्थ थी एंड ये 600। आप अब बोलोगे 1 क्यों लिया, क्योंकि यूनिट हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं कि अगर आप ये अगर आपकी विड्थ इंटू डेप्थ, तो हम इसकी यूनिट ये वाली डायमेंशन h कंसीडर करके चल रहे थे, ठीक है। अब ओवरऑल जो बीम का जो यूनिट वेट होता है, ठीक है, अगर यूनिट सेक्शन की बात करें तो 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है,
ठीक है, अगर हमें क्रॉस सेक्शन पता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसके यूनिट वेट से, तो हमारे पास ओवरऑल उसका सेल्फ वेट आ जाता है। ठीक है, चलो ये तो नॉर्मल थी बात। अब हमें जो सेकंड पार्ट कैलकुलेट करना है उसको गो थ्रू करते हैं। एक तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसका कंसंट्रेटेड लोड, हम जिसमें हर कि क्या जगह 1 इंक्लूडेड है। कंसीडर करके चलेंगे इसमें सेल्फ हाँ वेट में। हाँ हाँ, इस वाले केस में अगर आपको ओवरऑल गिवन है, ठीक है, ये तो क्योंकि हम किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है ना, हम इसको यूनिट वॉल्यूम के लिए कंसीडर करके चल रहे हैं, तो अब हमने इस केस में इसका वन ही कंसीडर किया, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे इसके हिसाब से सिर्फ पर मीटर के लिए निकाल रहे हैं ना ये वाला, क्योंकि ओवरऑल तो पर हमारे मीटर। पास है, ये पर मीटर के लिए निकाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट क्या है, P की वैल्यू निकालनी है, दैट इज पॉइंट लोड, ये वाला, और साथ में हमने बीम का सेल्फ वेट तो अभी आपने देखा निकाल ही लिया है। सेल्फ यूनिट वेट कितना, 4500। अब ध्यान से देखो, मैंने अभी आपको बताया था फैक्टर्ड लोड हम क्या लेते हैं, 1.5 टाइम्स ऑफ P लेते हैं, तो ये तो एज इट इज यहाँ पे रहने दो। सेल्फ वेट ऑफ बीम, अगेन यहाँ तक ये तो क्लियर है, अभी पहले ऊपर जैसे निकाला 4500। अगेन अगर सेल्फ वेट भी कंसीडर कर रहे हैं तो फैक्टर्ड वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो 1.5 इंटू 4500। अच्छा, एक और चीज सच मैंने ऊपर ध्यान नहीं दिया, नहीं पर ठीक है, उसमें हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में 1.5 ले लिया था, फाइन। ठीक है, यहाँ पे 1.5 P इंटू एन और यहाँ पे 1.5 इंटू 4500। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी कंसीडर कर रहे हैं, ये क्या हो गया, सेल्फ वेट हो गया, और ये यहाँ पे क्या हो गया आप लोगों का, पॉइंट लोड। अब इसको किसके बराबर करोगे, वही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो भी पहले पीछे कैलकुलेट किया था अंडर रीइंफोर्स्ड बीम के लिए, कितना आया था वैल्यू, इस चीज में मैम अच्छा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आया था पहले, ये मोमेंट वाली ऑफ वैल्यू, रेजिस्टेंस। ये था ना 209 समथिंग कुछ। 209582। हाँ, यस तो ये 209582 आया था अभी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन अब इस केस में हमें पॉइंट लोड निकालना है, अगर हम बोल रहे हैं इसके ऊपर पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। अब सेंट्रल लोड की वजह से, अगर आपको याद हो, आपने एसएम में पढ़ा हुआ था कि अगर कोई बीम उसके ऊपर पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, ठीक है, अगर मान लो पी, ठीक है, तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता था, PL/4। ठीक है, काइंडली गो थ्रू योर प्रीवियस सब्जेक्ट जो आपका एसएम था, बीम्स के बारे में आपने बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स डायग्राम जहाँ पे किया था ना, तो वहाँ पे स्पेशल केसेस किए थे, एक जनरलाइज फॉर्मूला निकाले थे, वहां पे फॉर्मूला आपका क्या था, पॉइंट लोड की वजह से आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना एक्ट कर रहा होता है इधर, दैट इज PL/4। अगर ये P है तो यहाँ पे ये तो याद ही होगा ना कि ये हाफ में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, P/2, मैं अब डेरिवेशन नहीं करके दिखाऊंगी, P/2 हो जाता है। तो मोमेंट अगर कैलकुलेट करनी होती है, अगर ये डायमेंशन L है तो इट विल बी ओवरऑल L है, तो ये कितना हो जाएगा, L/2। तो याद आया मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते थे, इसके अबाउट, इधर मोमेंट P इंटू L इंटू 2, तो फॉर्मूला क्या बन गया, EL/4। EL/4। सिमिलरली ये भी आपको अगर डेरिवेशन आप लोगों ने पूरी करी होंगी ये एसएम में, काइंडली गो थ्रू इट। तो यहाँ से सेंट्रल, यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट PL/4 ड्यू टू पॉइंट लोड। और अगर सेल्फ वेट की बात करें, अभी पीछे भी पढ़ा था, WL/8। WU क्या है, सेल्फ वेट, अभी कैलकुलेट किया कितना आया, 1.5 इंटू 450, दैट इज 6750, यहाँ पे पुट कर दो। L हमें गिवन है 5.5 स्पैन बाय 8, निकालना क्या है, PU। L अगेन यहाँ पे भी गिवन है, इसको 1.5 P लेकर चल रहे हैं। अब इस वैल्यू को जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया था, कितना था समीना, 2095, कितना था आगे, 82, इसके बराबर कर दो, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये वाला इधर जाके डिवाइड कर दो, तो P की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास। यही आपको निकालने को बोला था, क्लियर यहाँ तक? यस सर। ये आपने कंसंट्रेटेड लोड निकाला, काइंडली गो थ्रू दिस कंसेप्ट्स। ठीक है, जिसको कोई डाउट होता है यहाँ पे कॉलेज में आके पूछना हो, कॉलेज में आके पूछ लेना, या फिर लेक्चर में यहाँ पे पूछना हो तो पूछ लेना। यहाँ पे मैं तुम्हारा एक एक टाइप मैंने हर एक क्वेश्चन की कराई है। यहाँ पे तुम्हारा सिंगली रीइंफोर्स्ड खत्म होता है। अभी शुरू करना चाहते हो कि कल लेक्चर में शुरू करें डबली रीइंफोर्स्ड? मेरे को 1 वाली बताओ मैम, जो क्या 1 बच्चे? कैसे आए, 1 ऊपर वाला वैल्यू मैम, सेल्फ वेट वाला। अच्छा ये देख, ध्यान से देख, ये ओवरऑल क्रॉस सेक्शन हो गया, हम पर मीटर लेकर चल रहे हैं, हम ओवरऑल 5.5 मीटर के लिए नहीं लेकर चल रहे अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल है ना, यूनिट वेट जब हमने निकाला था वो भी पर मीटर के लिए था। ठीक है, वहां पे हमने क्या लेकर चले थे, यूनिट वेट जो निकाला था वो स्टैंडर्डाइज्ड में गिवन था, वो कितना था, 25 किलो न्यूटन
पर मीटर क्यूब। वहां पे क्या था, ये भी 1 मीटर था, ये भी 1 मीटर था, और जो इसकी हाइट थी वो भी 1 मीटर थी। ठीक है, तो इतने सेक्शन के लिए हम लोगों का जो यूनिट वेट था 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब था। लेकिन अभी जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारे पास जो हम लेकर चल रहे हैं वो भी पर मीटर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। वहां पे क्रॉस सेक्शन हमारे पास बी और डी की वैल्यू तो है, लेकिन जो रन कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज फॉर पर मीटर वैल्यू ओनली। ये वाली सिर्फ 1 मीटर के लिए हाइट यही कंसीडर करके चल रहे हैं। जो रन मतलब दिस क्रॉस सेक्शनल के यहाँ पे कितना जो लेकर चल रहे हैं वो कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन ओनली फॉर पर मीटर रन, क्योंकि हम ओवरऑल तो कैलकुलेट कर ही रहे हैं ना, पूरी बीम की डेप्थ के लिए तो कैलकुलेट कर ही रहे हैं लोड। हमें अभी फिलहाल जो वैल्यू है दैट इज फॉर पर मीटर रन। मतलब कि एक छोटे से क्रॉस सेक्शन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ, अभी क्रॉस सेक्शन के लिए कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाद में आप ओवरऑल उसको लेंथ से तो मल्टीप्लाई कर ही रहे हो ना, तभी तो मोमेंट आ रहा है। मोमेंट तो ओवरऑल लेंथ के लिए, अभी तो हम सेक्शन के हिसाब से लेकर चल रहे हैं ना फैक्टर लोड। ओके। जब भी न्यूमेरिकल्स करने हैं काइंडली यूनिट्स का ध्यान रखना है, यूनिट कन्वर्जन मत भूल जाना, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत आए, आंसर गलत आएंगे। मीटर में है, मीटर क्यूब में है, एमएम में है, ये जरूर ध्यान रखना। डब्ल्यू रीइंफोर्स हम नेक्स्ट उसमें शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।